नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के से उठा के किसी भी एग्ज़ाम के देख लीजिएगा, आप लोगों को इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो टॉपिक वाइज अवेलेबल कराएंगे। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। या भारत के बांटने की बात की जा रही है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, अगर हम ये ग्लोब बना दें तो यहाँ से एक जाती है विषुवत रेखा। कौन सी जाती है? विषुवत रेखा जाती है। विषुवत रेखा के दक्षिण में ये स्थित होती है मकर रेखा, और ऊपर उत्तर में स्थित होती है आपकी कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा होती है ये भारत को दो इक्वल यानी बराबर भागों में बांटती है। तो आंसर क्या होगा? कर्क रेखा होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? कर्क होगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह। अगला क्वेश्चन क्या है? लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो ये किस महासागर में स्थित है आपको मालूम होगा। जैसे कि अगर हम ये भारत बना दे, ठीक है, ये भारत है, तो आपके भारत में इस साइड में आपका पूर्व साइड में क्या स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है। इधर क्या पड़ता है? अरब सागर पड़ता है। अगर सागर की बात कहता तो आंसर क्या होता? अरब सागर होता। यहाँ पर इसने पूछा महासागर पूछा है, तो किस महासागर में पड़ता है ये आपका हिंद महासागर में पड़ता है। क्योंकि हिंदुस्तान यानी इंडिया का नाम, भारत का नाम हिंदुस्तान हिंद महासागर के नाम पर ही पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं? पहले समझते हैं ये करेवा क्या होते हैं। ठीक है, ये करेवा क्या होते हैं? जो झीलों के निक्षेप होते हैं। ठीक है, झीलों के जो अवशेष होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं करेवा कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके उत्तरी पूर्वी हिमालय में। ठीक है, जो पीर पंजाल की श्रेणियाँ हैं वहाँ पर 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, जो ये झील होती है उनके जो निक्षेप होते हैं और शेष होते हैं उनको करेवा कहते हैं। जो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपकी केरला में। कहाँ है? केरला में। ठीक है, इसी पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो आपको मालूम होगा काबुल लामजाओ, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है काबुल लामजाओ। ये कहाँ है? ये इसी झील पर स्थित है। किस झील पर है? ये लोकटक झील पर। कहाँ है ये सॉरी, ये कहाँ? ये केरल भैया नहीं, सॉरी गलती हो गई थी। कहाँ? ये आपकी मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? आपको बताना है कौन सा चैनल। ठीक है, या क्या अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो कौन सा अलग करता है? यह अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेट्टा श्रेणी स्थित है? आपको बताना है कि किस श्रेणी में दोदा बेट्टा श्रेणी स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? ये आपकी स्थित है नीलगिरी की श्रेणियों में। कहाँ ये नीलगिरी की श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है, निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? किसको बंगाल के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? ठीक है, तो किस नदी को जाना जाता? दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को। अगर बिहार की बात कहते तो बिहार में किस नदी को जाना जाता? कोसी को जाना जाता है। बट यहाँ बंगाल की बात की जा रही तो बंगाल में किसे जाना जाता है? दामोदर नदी को जाना जाता है। दामोदर नदी में आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना भी चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की? आपको बताना है सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है? तो ये किस नदी की है? गंगा नदी की। किसकी है? गंगा नदी की। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया गया है? आपको बताना है कौन सी नदी है जिसको पंचनद। पंचनद में आपको मालूम है कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? रावी आती है। कौन कौन सी आती हैं? रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब। तो कौन सी नहीं आती है भैया? सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपको बताना है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी नदी बहती है? आपकी बहती है नर्मदा नदी। कौन सी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? आपको बताना है कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो कौन सा स्थित है? ये आपका स्थित है रामेश्वरम। कहाँ ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, पंबन द्वीप इसी रामेश्वरम को पंबन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपको मालूम है कि कर्क रेखा अभी बताए थे। ठीक है, ये कहाँ? ये उत्तरी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो आपको बताना है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो ये कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा से होकर नहीं